तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने पलटवार किया। कहा, रेवंत रेड्डी हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर केसीआर से मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि हैदराबाद ड्रग्स और गन कल्चर से जूझ रहा है। ये हकीकत में रेवंत रेड्डी जी ने हार तय हो गया, इसलिए असहन होते हुए ऐसे बयान दिया जा रहा है कि मोदी जी केसीआर एक है। रेवंत रेड्डी को पता होना चाहिए वो कांग्रेस में शामिल होने से पहले केसीआर और राहुल गांधी दोनों ने सरकार राज्य में और केंद्र में सरकार बनाए, किस तरह तेलंगाना को तबाह किए मालूम है। ये सहज जोड़ी केसीआर और राहुल गांधी जी का है और रेवंत रेड्डी को जानकारी होना चाहिए आप और बीआरएस दोनों मिलाकर किस तरह आज मस्जिद को जिताने के लिए आज आप प्रयास कर रहे हैं। पूरा जनता जानते हैं। अरे इस चुनाव के अंदर आप और बीआरएस सिर्फ कब्रिस्तान के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। कब्रिस्तान बनाने का जो वादा किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं जुबलीहिल्स के लोग सिर्फ कब्रिस्तान के ऊपर निर्भर है? वहां पानी का या पीने का पानी का, सड़क का, बिजली का इतना गंदगी है। 10 साल तो बीआरएस में था, उसके पूर्व आप ही थे। आज 2 साल हो गए आप सरकार आके। पूरा हैदराबाद पूरा एक ड्रग कल्चर और एक गन कल्चर, ये इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। विकल्प के रूप में बीजेपी को देख रहे हैं और तेलंगाना में भी लोग चाहते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाने का। इसलिए आज हैदराबाद के आज विकास के लिए इतने राशि मोदी जी ने दिया है। आपको मैं आपके माध्यम से मैं सवाल करता हूं, कोई भी नहीं कहता आके चर्चा करो। इतने आज राशि जो सड़क का हो, रेलवे का हो, और आज एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी दिया गया, और इसके अलावा जो रामागुंडम में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री था उसको भी खुला गया। आज वैगन फैक्ट्री बनाया गया। इतना आज आपके सरकार तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आज लोग तबाह हो गए, इसलिए बीजेपी की ओर देख रहे। इसलिए आज रेवंत रेड्डी ने असहन से ये टिप्पणी किया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में अब तक 60,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं और जल्द ही 1 लाख से ज्यादा पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोयाबीन का मॉडल रेट भावांतर योजना के तहत घोषित किया गया है और 13 नवंबर को किसानों को एमएसपी मूल्य दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमारे अपने वन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग 877 अलग अलग युवाओं को विभिन्न अलग अलग दायित्व के साथ, जिसमें वन विभाग के 543 पद, स्वास्थ्य विभाग के 334 पद, वन विभाग में 76 वन क्षेत्रपाल, 467 वन रक्षक और इसमें 55 बहनें भी हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के नवनियुक्त 75 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, 62 सर्जन, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ, 91 नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सिंग ऑफिसर से 14,410 पद हैं। इसमें से 12,470 की भर्ती हमने की है। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के माध्यम से हमारे प्रदेश में लगातार हर विभाग के अंदर हम भर्ती करते हुए जिस बात को हमने अनाउंस किया था, अभी तक लगभग हमारी 60,000 से ज़्यादा पदों की भर्तियां कंप्लीट कर दी है और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज़्यादा पद हम भर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी पद है। ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि रोजगार कितने लोगों को दिया है। आंखें हो तो देख लो। सरकार के काम करने के तरीके में मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा अच्छा होता कि आज आके बैठ करके जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए उनके आंख से आंख मिला करके उनके सपनों के अंदर वो भी सहभागी होते। मेरी अपनी ओर से आज हेल्थ डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बधाई देना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ ये उद्योग और रोजगार वर्ष है जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की। लगभग 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते हुए हमारे लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को
जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करें, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में निरंतर रोजगार और उद्योग की बात करेंगे। उसी दिशा में हम लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। एक जानकारी और देना चाहूँगा, भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से, हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है, जिस आधार पर हमारे कई सारे मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि भावांतर योजना और भावांतर योजना पे किसानों का पैसे का क्या होगा, ये उनको जवाब है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौरों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मेरी अपेक्षा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इनमें एक ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी। अन्य 3 ट्रेनें फिरोजपुर दिल्ली, एर्नाकुलम बेंगलुरु और लखनऊ जंक्शन सहारनपुर के बीच चलेंगी। स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। To flag off 4 new Vande Bharat Express trains. We are already having 156 services of Vande Bharat Express all across the country, and with the addition of 8 new services, now the total number of Vande Bharat Express services will go up to 164. Today, Honorable Prime Minister will flag off Banaras Khajuraho Vande Bharat Express. Other than this, we are introducing one Lucknow Saharanpur Vande Bharat Express, Firozpur Delhi Vande Bharat Express, and one Ernakulam Coimbatore Bangalore Vande Bharat Express. So these 4 new trains are being introduced today by Indian Railways. ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय सड़क कांग्रेस के आईआरसी के 84वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष मनोरंजन परीदा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा भविष्य की विभिन्न तकनीकों से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बायोविटामिन का उल्लेख किया, जो खासकर ओडिशा में कृषि एवं धान उत्पादन की समृद्ध परंपरा के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि बेहतर इंजीनियरिंग और डिजाइन के माध्यम से इस स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। So this is the 84th annual session of Indian Roads Congress. Honorable Minister Road Transport and Highways has provided the directions with respect to various future technologies. He talked about the various waste materials, innovative materials, especially steel slag, which is a waste of steel industry. It can be used for road construction. Honorable Minister made a mention about the biobitumen, especially Odisha, which is rich with respect to agriculture, paddy cultivation. The rice husk can be utilized for production of biobitumen. It will help in replacement of bitumen. He has shown his concerns with respect to road safety. With better engineering, better design, definitely the road safety situation can be improved. And Honorable Minister suggested about the various identification of the black spots and then action to do the remedial measures of these black spots are going to be extremely useful in terms of improving the road safety operations of the highway network in the country. Sir, you also talked about the best DPR not to maintain accident. Yeah, he's said that like if the DPR is defective, then the geometric is going to be defective. Like there were examples where there has been recurrent accidents, and this is primarily due to the fault in the geometrics. If you can do the engineering design, the geometrics properly, then certainly you can avoid the accidents. Sir, more than 3,500 delegates, they are the part of this event. So what would be the discussion and what would be the situation take place to reduce the accident that is going on now? Actually, there are a number of sessions where there is discussion with respect to
accidents. There are discussions on road safety. So those discussions are certainly going to help that what technologies, what kind of solutions which is going to be effective in terms of addressing the road safety concerns. It could be like better say traffic control devices, like sometimes in the road because of the glare accidents take place, so there is a discussion on anti-glare devices. There is also like experiences of say model road safe corridor projects. In fact, there is a presentation from NATPAC Trivandrum, so where they are going to give details of how they have developed a road safe corridor. So those knowledge sharing will be very useful for the delegates, because we have these delegates all across the country, even delegates from outside India. So the session will be extremely useful in terms of generating new learning, understanding new technologies which are effective in terms of addressing the challenges of road safety. प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने बाली यात्रा उत्सव में प्रस्तुति देने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बाली यात्रा का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद आनंददायक रहा। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने जाजपुर में और इससे पहले भुवनेश्वर सहित ओडिशा के कई स्थलों पर प्रस्तुति दी है, जहां उन्हें हमेशा अद्भुत दर्शकों का स्नेह मिला है। इंडिया गेट बहुत ही अच्छा रहा। आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे होंगे। बहुत ही प्यारी ऑडियंस और बहुत ही अच्छा ये मेला, बहुत ही अच्छा ये बाली यात्रा का हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ जी, हुआ है। मैंने जाजपुर में परफॉर्म किया है और उससे पहले भी ओडिशा में बहुत सारे कार्यक्रम करे हैं, भुवनेश्वर में परफॉर्म किया है और हमेशा बहुत ही कमाल की ऑडियंस मिलती है। हाल में जो क्राउड है, हाँ जी, दर्शकों को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप बताइए कैसा लगा आपको? हमको तो सूफी गाना काफी पसंद है। तो बस मुझे भी आपकी प्यारी ऑडियंस देख के बहुत मेरा दिल खुश हुआ और सभी सारे गाने साथ साथ गा रहे थे, वो और भी कार्यक्रम को और खूबसूरत बना रहा था। आगे अगर मिलेगा, बहुत ही कमाल है। मतलब जब हमने एंटर किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा ग्राउंड, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, इतने सारे स्टॉल्स। मतलब मुझे एज एन आर्टिस्ट नहीं, ऐसे घूमने के लिए फैमिली के साथ जरूर आना चाहिए। बहुत ही कमाल। ओडिशा पब्लिक को क्या बोलेंगे? मैं ओडिशा की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि बहुत ही उन्होंने मुझे प्यार दिया और बहुत सत्कार, बहुत आदर दिया और मैं जरूर दोबारा फिर से आना चाहूंगी। थैंक यू। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का होमवर्क बेकार है। नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका है और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जारी है। उनकी टीम उन्हें गलत जानकारी दे रही है। राहुल गांधी की रैली पूरी तरह फ्लॉप रही, जबकि भीड़ अमित शाह की रैली में उमड़ी है। विश्वविद्यालय बन गया है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बन रहा है। उनको नालंदा विश्वविद्यालय तो याद रहा, उनकी जो टीम है उनको गलत इन्फॉर्म करती है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय भी बनाया है, विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय बनाया है। राहुल गांधी की सभा में पूरी तरह फ्लॉप हो गई। भीड़ तो अमित शाह जी की सभा में आई है। जिस तरह आज भागलपुर जिले में अमित शाह जी ने 2 मीटिंग की है, पीरपैंती में और बिहपुर में, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे इलाके में उद्योग का जाल बिछाएंगे, कई चीनी मिल लगाएंगे। इथेनॉल की फैक्ट्री जो बिहार में लगी उसका जिक्र किया कि देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाने वाला राज्य बिहार है। और मैं अमित शाह जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारा नाम लिया और कहा कि शाहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री रहते हुए ये इथेनॉल प्लांट बना। और मक्का की कीमत के बारे में भी बताया। जो मक्का पहले 800 रुपये था, आज वो 2380 रुपये हो गया है। किसानों की आमदनी बढ़ी है। तो राहुल गांधी कोई होमवर्क करते नहीं, उनको अमित शाह जी से सीखना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पुणे भूमि सौदे को लेकर, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र का नाम जुड़ा है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है। रिपोर्ट 1 महीने में मिलेगी और सच सामने आएगा। देखिए, अभी ये सब विपक्ष क्या बोलता है उससे हमारे को क्या लेना देना है। विपक्ष छोड़ो, हमें डेवलप, यहाँ पर एनडीए ने, नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा आगे चलाया है। वो बिहार का विकास करना चाहते हैं और बिहार की जनता भी यही चाहती है। सर, एक महाराष्ट्र से सवाल लूंगा। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जांच समिति बैठाई है
और 1 महीने में उसका रिपोर्ट आएगा। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें